ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग अभी 10वें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में चल रहे हैं, राइट। जिसमें कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको पढ़ने के लिए, है ना। वो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तीन 3.25.47 बोल दिया था मैंने, जबकि वो 3.25.41 था, है ना। तो वो मेरी मिस्टेक हो गई है। 47 तो वहाँ है ही नहीं श्लोक। ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीन, आप लोगों ने किया, किसने किसने पढ़ा है ये बताइए। वेरी गुड, हमारे गौतम प्रभु सिंसियर हैं। और कौन है? आरती माता जी, वेरी गुड। शिवानी माता जी, ललिता माता जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तालियां। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप ही लोग सिंसियरली जो है ना, जो पढ़ेगा वो पाएगा, वो आगे उसको अंदर जो है ना वो भाव आएगा और वो आगे प्रचार करने की क्षमता रखेगा। जो नहीं पढ़ेगा वो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस सुन लिए, समझ लिए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं है, है ना। भक्ति जो होती है ना, वो बांटने की चीज है। एक बार एक जो है ना पिता बूढ़ा हो गया था, जाने का समय आ गया था। तीन बेटे थे उसके। बोलते हैं, तीनों में से देखता हूँ मैं कौन कितना समझदार है, किसकी कितनी भाव है, कितनी समझ है, कितनी दूर तक की सोच है। तो तीनों को उसने कुछ ना गेहूं के दाने दिए। बोले, इनसे जो है ना ये मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो इन गेहूं के दानों का। 2-4 महीने बाद में पूछूंगा इनका तुमने क्या किया, तब सही सही उत्तर देना। तो एक बड़े बेटे को दिया गेहूं के दाने। तो बड़े बेटा बोला, मैं इसको क्या करूंगा, फालतू, पापा को अक्ल नहीं है, कुछ भी दे देता है यार, फेंको ये सब गेहूं के दाने, मेरे क्या काम के, फेंक देता है वो। दूसरा बेटा जो है ना, वो गेहूं के दाने रखता है संभाल के एक बढ़िया चांदी की कटोरी में, ढक के रखता है, ढक्कन वक्कन लगा के। बोलता है, ये मेरे पिताजी का दिया हुआ है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, कब रहेंगे पिताजी, कब चले जाएंगे, तो उन्होंने अपने मेरे को अपने हाथ से दिया है, तो मैं इस चीज को संभाल के रखूं, कहीं किसी को फेंकूंगा नहीं। तीसरा जो होता है ना, वो बोलता है, मेरे पिताजी ने ये गेहूं के दाने दिए हैं, इसका मेरे को जो है ना विस्तार करना चाहिए, इससे अनेक अनेक दाने बनाने चाहिए। तो वो खेतों में जाता है और खेतों में जाके इनको बो देता है, और इनको जो है अनेक इसके दाने बनते हैं, अनेक फसल उग जाता है, इतने बन जाते हैं, है ना। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमको जो भक्ति का ज्ञान है, एक तो वो लोग हैं जो, हरे कृष्णा, पता नहीं डिसकंटिन्यू हो गया था, है ना। तो हम एग्जाम्पल में थे, तो जो भक्ति का ज्ञान है,
एक तो वो लोग होंगे सुनेंगे और ठीक है सुन लिया, उसको छोड़ दिया, है ना। और कुछ लोग हैं जो सुनेंगे और अपने लिए संभाल के रखेंगे। क्या सबने सुनी ये स्टोरी, है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो संभाल के रखते हैं अपने लिए, नहीं मैं भक्ति करूं बस, बाकियों से मेरे को क्या लेना देना, मेरी भक्ति मेरे लिए बहुत है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो, सिर्फ मैं क्यों अकेला जो है ना इस अमृत रस का पान करूं, सारे लोगों को इसको करना चाहिए। ये मानव जाति, ये समय बड़ा विकट समय आ गया है, कलयुग का घोर प्रकोप चल रहा है। ऐसी स्थिति में सबको भक्ति मिलनी चाहिए और सबका उद्धार होना चाहिए। तो ये तीन तरह के उसके बेटे थे। सबसे होशियार कौन था? जिसने गेहूं के खेतों में बनाए, उसमें बीज बोए और उससे अनेक अनेक गेहूं बना दिए। वैसे ही एक भक्त जो है ना अनेक अनेक भक्त बना सकता है, जब वो ये ज्ञान का विस्तार करता है, बताता है। तो हमको भी वैसे ही बनना है ना। सिर्फ अपने लिए भक्ति नहीं करनी है, हमको समझना है कि सब लोग परेशान हैं, किसी को मालूम नहीं है, अंधेरे में घूम रहे हैं, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इन सब का उद्धार होना चाहिए। ठीक है। तो कल मैंने होमवर्क दिया था एक, फटाफट श्रीमद् भागवतम 11.2.37, इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में अपनी गलत पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब जीव श्री भगवान से मुख मोड़ लेता है, तब वह श्री भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयावह दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्री भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। उसे गुरु को ही अपने आराध्य देव तथा अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भय क्यों होता है ये लिखा है। और भय इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। इसका तात्पर्य जरूर पढ़िएगा, ये तात्पर्य बहुत अच्छा है इसका, 2 ढाई पन्ने का है। तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अब तात्पर्य नहीं पढ़ने जाऊंगा। फिर आता है 5.10.17, है ना। 5.10.17 में कहते हैं, महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, न ही मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा अथवा वायु कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ। परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, मुझे इससे बहुत भय लगता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जड़ भरत राजा रहुगुणा को उपदेश दे रहे हैं, जब राजा रहुगुणा को, कि डरना हमको किससे चाहिए? एक ब्राह्मण की, एक वैष्णव की निंदा करने से डरना चाहिए। वो एक्चुअल में पतन का कारण है, ना कि सूर्य चंद्र व्रज धन ये सारी चीजें किसी से डरना नहीं। बाकी सारी चीजें खाली माया के द्वारा उत्पन्न की गई है। ठीक है। और जो मैंने एक तीसरा आप लोगों को गलत दे दिया था, 3.25.41 है वो। 3.25.41 इसमें कहते हैं, एक सेकेंड, इसमें कहते हैं, यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझको छोड़कर अगर किसी और की शरण ग्रहण करेगा, देवी देवताओं की, गुरु की, या अपने कुल देवी की, या अपने पितरों की, किसी की भी करेगा, या कोई भूत प्रेतों पिशाचों की करेगा, तो वो सदैव के लिए भय किससे करेगा? मृत्यु से उसका भय चलता ही रहेगा, कभी मृत्यु के ऊपर उसको अभय प्राप्त नहीं होगा, है ना। और इसी में 42 में कहते हैं, यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है,
मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेरे भय से राजा इंद्र मेरे भय से वर्षा करते हैं। मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है कि नहीं? ठीक है, सेम यही श्लोक एक आता है, एक तैत्तरीय उपनिषद 2.8, उसमें भी कहते हैं कि परमेश्वर के भय से ही वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य नियम पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। तो जब बॉस से दोस्ती हो जाएगी तो फिर आपको टेंशन किसी चीज की नहीं रहेगी, भय कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है कृष्ण। है ना, क्या है? हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की। मुझे हर बात, मुझे हर बार रहती है प्रभु के प्रिय नाम की चिंता। तो ऐसी होनी चाहिए चिंता, किसकी करनी चाहिए? प्रभु के नाम की चिंता लेनी चाहिए, ये सब चीजों की चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम हमारे भगवत गीता में। है ना, 10.4 और 5, इसमें हमने अभय तक कर लिया था। अब अहिंसा में प्रवेश करना है अपने को। ठीक है, अहिंसा के बारे में करते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वह यह नहीं जान पाते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार हेतु मिला है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्य को भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि, वही अहिंसा है। तो देखो, एक बार ना प्रभुपाद कह रहे थे अपने लेक्चर में कि प्रभुपाद क्या बोल रहे थे, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्या है? बोलते हैं बूचर खाना है। मतलब जहां मारा जाता है ना जानवरों को, वो है आज का एजुकेशन सिस्टम। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है ना। कुछ नहीं सिखाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आप अपनी इंद्रिय तृप्ति बढ़िया से बढ़िया कर सको, बस। इसीलिए सब कुछ सिखा रहे हैं, धन कैसे कमाना है, धन क्यों कमाना है, ताकि आप ऐशो आराम करो, बस, और कुछ नहीं सिखाया जा रहा। हिंसा एक्चुअल में ये है, हिंसा एक्चुअल में बता रहे हैं हमारे जो है ना, चैतन्य चरितामृत में कहता है, श्लोक आता है, भारत भूमि पे जन्म पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। है ना, जिसने भारत भूमि पे जन्म पाया है, और जिसने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया है, और उसने जान मुझकर, जानिया सुनिया विष खाइनु, अपने आप को हत्या कर रहा है, अपनी आप आत्महत्या कर रहा है। कौन? जो भगवान कृष्ण और राधा का नाम नहीं जप रहा, उनकी भक्ति में नहीं लग रहा। सोचो कितनी बड़े बड़े हमारे आचार्य लोगों ने कमेंट्री की है कि जानबूझ के वो आत्महत्या कर रहे, इतना बड़ा, मतलब इस इतनी बड़ी स्तर से कंपैरिजन की गई है अभक्त और भक्त की। जो भक्त है वो अपने आप को, अपनी आत्मा को तुष्ट कर रहा है, और जो अभक्त है वो अपने आप का आत्महत्या कर रहा है ना। जानिया सुनिया विष खाई, बाप। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा एक तो ये है कि दूसरों को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी न देना, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, दोनों हिंसा के अंतर्गत आते हैं। है ना। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये नॉनवेज ईटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा अगर करोगे
तो आप अपने आप का हनन करोगे। आप किसी भी प्रकार से आध्यात्म उन्नति नहीं कर सकते हो, क्योंकि अहिंसा जो है ना आपके अंदर ऐसी फीलिंग डाल देगा, ऐसे आपके कर्म के बंधन बन जाएंगे कि आप भगवान से और दूर 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 होते चले जाएंगे। सॉरी, हिंसा, हिंसा, अहिंसा होनी चाहिए, है ना। तो देखो क्या है एक्चुअल में हिंसा, ये इम्पोर्टेंट है समझना कि जब अपने आप को हम शरीर मानते हैं ना, तब किसी का हमको चोट का एहसास होगा। जब हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, आत्मा मानेंगे, तब हमको ये सब चीजों से ऊपर हो जाएंगे। दुख सुख जो है ना, कई बोलते हैं ना, जो भक्त होता है उसको तकलीफ नहीं होती, मतलब तकलीफ तो होती है, दुख नहीं होता। तकलीफ मतलब शारीरिक जरूर तकलीफ होगी, लेकिन उसका एहसास नहीं करेगा, वो दुख के रूप में नहीं करेगा। लेकिन भौतिक स्तर पे ये सारा कुछ होता है। और जिनकी चेतना जितनी नीचे जाती है, उनको उतना ज्यादा 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 तकलीफ होती है, उतना ज्यादा बड़ा दुख होता जाता है। तो हमको ये किसी के भी जो है ना, ये किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप दूसरों के, अभी हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय, और जो है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, चार छह टॉपिक है जिसमें डिस्कशन होगा। ज्ञेय, ज्ञान, और दो और है, मैं भूल रहा हूँ। तो 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र की, दूसरे के क्षेत्र में आपको प्रवेश करना मतलब हिंसा कहलाती है ना। जितना आपको एक दायरा दिया गया है, जितने के ऊपर आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको सिर्फ उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी चलानी है। और वहीं तक आपको वो भी धर्म के अनुसार कर्तव्य करना है, ना कि दूसरे के क्षेत्र का हनन करना है हमारे को। तो उसमें और अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है अहिंसा। ठीक है, तो आगे प्रवेश करते हैं। समता। समता से रोग द्वेष से मुक्ति उद्घोषित होती है। राग द्वेष से मुक्ति उद्घोषित होती है। राग द्वेष जो है ये समझ सकते होंगे नहीं। राग मतलब अटैचमेंट, और द्वेष मतलब जलन, है ना। नेगेटिव अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, जलन। आप जिससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, जिसको मारने की सोचते हो, प्लानिंग करते हो, इसकी ऐसी तैसी बैंड बजाता हूँ इसकी, ये होता है द्वेष, जलन, है ना। राग और द्वेष ये दोनों साथ में चलते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस साथ में चलता है ना, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, वैसे ही राग और द्वेष भी एक साथ, कभी उसी से प्रेम था, आज उसी से के दुश्मन बन के बैठे हैं, है ना। पहले तो मेरे साथ चलती थी, आज दूसरे के साथ चलती है, तो अब छोड़ूंगा नहीं उसको, ऐसे लोग होते हैं। पहले मेरी मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब दूसरे की गर्लफ्रेंड बन गई है, तो दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी ये सब होता है ना, एसिड वैसिड डाल देते हैं लोग, क्यों? क्योंकि इसने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं इसको किसी का साथ रहने लायक नहीं रखूंगा। द्वेष, ये द्वेष होता ही है। क्यों? जितना भौतिक स्तर पे रहेंगे उतना द्वेष होगा। एक्चुअल में जो है ना, राग अटैचमेंट किससे करना चाहिए हमको? कृष्ण की वस्तुओं से करना चाहिए, कृष्ण और उससे रिलेटेड जो है। तो हम जब कृष्ण के लिए करेंगे सारी चीजें, तो द्वेष का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पूरा संसार है, कृष्ण का ही अंश है पूरा संसार। तो सबसे धीरे धीरे हर कहीं आपका राग अटैचमेंट हो जाएगा। अरे ये तो प्रभु का पानी है, ये तो प्रभु की आत्मा है, प्रभु ने इस जीव को बनाया, प्रभु ने उसको बनाया, प्रभु ने इतना सुंदर बनाया। तो धीरे धीरे आपको सब चीजों में फिर जो है ना भगवान की एक जो है ना प्रेजेंस दिखना चालू हो जाएगी। द्वेष और राग, इनमें समता रखनी है हमारे को, यहाँ बता रहे हैं। समता मतलब अ, एक श्लोक हमने पढ़ा था पहले, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ याद है? दूसरे अध्याय में था मेरे ख्याल से। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? कौन सा श्लोक था दूसरे अध्याय में? याद है क्या? हाँ प्रभु जी, 14 या 15 नंबर का श्लोक था मेरे ख्याल से। 14 या 15? नहीं, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। स्थित प्रज्ञ 14 15 नहीं, वो तो देखो याद है 30 तक।
11 से लेके 30 तक तो आत्मा का वर्णन आया था सारा, उसमें कहाँ से स्थित प्रज्ञ आ गया? उसके बाद ही आएगा, आत्मा के बाद आएगा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो होता है, उसमें बता रहे थे कि जिसमें जैसे नदी है, नदी में थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है। 2.54 बता रहे हैं प्रभु जी, 2.54। स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की क्या क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता चलता है? तो भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है ना। और इसी में सेकंड में बोलते हैं कि वह त्रय तापों से होने वाले मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है ना। तो जो स्थित प्रज्ञ है, वह मान के चलो समता में रहता है, न द्वेष करता है, न राग रखता है किसी से, हर स्थिति में मनोधर्म से इंद्रिय तृप्तों से परे है, और विचलित नहीं होता है, भय नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, उसका मन बड़ा स्थिर होता है, वो होता है स्थित प्रज्ञ। तो ऐसे ही आदमी का चर्चा चल रही। समता मतलब जो स्थित प्रज्ञ में है, उसकी भी एक क्वालिटी होती है समता। वो राग द्वेष से परे होता है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न ही अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त के व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता में से प्रयोजन रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण से रिलेटेड हो तो उसको स्वीकार करें, और कृष्ण के अगेंस्ट हो तो उसको त्याग दें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने देखा भक्ति में रहते हैं, वो ना, एक एक्चुअल में, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ ब्रह्मचारी या कुछ लोग ऐसे जो द्वेष करते, जैसे स्त्रियों से, भौतिक लोगों से द्वेष करते, अरे यार ये पूर्ण रूप से भौतिक है, इससे द्वेष करो, दूर रहो इससे, इसके पास मत जाओ, है ना। कोई स्त्रियों से द्वेष रखते हैं, अरे नहीं नहीं स्त्री है, इससे दूर रहो, हमारा कहीं जो है ना पतन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन ये भी गलत है, इसको भी सोचना गलत है, क्योंकि ये द्वेष में आएगा, और द्वेष भी आपको चिंतन ही करा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? राग तो चिंतन करेगा पाने का, और द्वेष चिंतन कराएगा उससे दूर रहने का, मतलब दोनों केस में चिंतन चल रहा है आपका। तो जिसका जिसका चिंतन करेंगे, उस चीज को प्राप्त करेंगे, चाहे द्वेष से चाहे राग से। कंस जैसे दिन रात कृष्ण का चिंतन करता था, द्वेष के माध्यम से, बड़ा दुश्मनी था उसका, मार छोड़ूंगा नहीं उसको, मारूंगा मारूंगा, लेकिन चिंतन तो चिंतन है। तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई, कंस को भी, क्योंकि भगवान का दिन रात चिंतन कर रहा था। ऐसे ही नेगेटिव चिंतन वाला और कौन है? हिरण्यकश्यपु, है ना। दिन रात चिंतन करता था, कैसे मारूं कैसे मारूं कैसे मारूं। और चिंतन करते करते सोचो, उसने अपनी स्त्री के साथ संग किया तो प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए उसके घर में। क्यों? क्योंकि चिंतन कर रहा था। चिंतन इज इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान की जगह में। लेकिन हमारे के लिए ना, हमको भगवान का चिंतन करना है समता की स्थिति में, न कि राग और न कि द्वेष, इन दोनों से परे होके करना है ना। क्योंकि द्वेष भी पतन करा देगा, राग भी पतन करा देगा। अपने घर परिवार परिजनों के प्रति राग नहीं रखना चाहिए, है ना। हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो है ये रजोगुण, रजोगुण के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, किसी को याद है? यस गौतम प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, राग तृष्णा सम। राग, तृष्णा और संग। बहुत बढ़िया, ये 3 गुण होते हैं रजोगुण के, है ना। और रजोगुण में रहेंगे तो राग रहेगा, तो फिर रजोगुण में रह जाएंगे।
और रजोगुण में रहेंगे तो क्या होगा? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वत मध्यम तिष्ठानि राजस। जो राज इसमें रजोगुण में है, वो वापस से इस पृथ्वी में उसका जन्म होता है। क्यों? परिजनों से राग, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरे, ये प्रेमी, वो मेरा कुत्ता, ये मेरी बिल्ली, क्या होगा इसका? वही बन के इसी पृथ्वी पे दोबारा आ जाएगा, है ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस, मध्यम तिष्ठन्ति, मध्य तिष्ठति राजस, अधो गच्छन्ति तामसः। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अधोगच्छी हो जाती है जो तामस, तमस जो है ना, कौन सा, ये रजो तमोगुण, तमोगुण में ज्यादा रहता है, उसकी अधोगच्छन्ति होती है, नीचे की योनियों में चले जाता है। और चाहे तो वो नीचे के लोकों में भी जा सकता है ना। जितना जितना तामसिक होंगे उतना उतना गति खराब होती चली जाएगी। ठीक है, आगे प्रवेश करते हैं। आगे कहते हैं, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। तुष्टि का अर्थ है एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन, है ना। मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अति अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। चीजें इकट्ठी कर रहा है आदमी अपने कंफर्ट के लिए, अपने सुख के लिए। एसी भी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी भी चाहिए, सब भरे जा रहा है आदमी अपने घर के अंदर, सामान भरे जा रहे, भरे जा रहे, है ना। मेरे को कहीं प्रॉब्लम ना हो, कल को ये काम आएगा, कल को वो काम आएगा। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुख और दुख तो प्रारब्ध से मिलता है। जितनी चीजें इकट्ठे कर लेंगे उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख और दुख तो प्रारब्ध से मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि हम अपने सुख के लिए जितनी सामान एकत्रित कर रहे हैं उससे एक्चुअल में सुख नहीं मिलता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा होता है ना, वो अपने सुख के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ रेशम बुन देता है, बुनता है, बुनता है, ये भी मैं बना लूं उससे, ये ना मेरे को मार ले, वो ना मार ले। और चारों तरफ अपने प्रोटेक्शन के लिए रेशम को बुन देता है, और बाद में उसी के अंदर वो मर जाता है। वही रेशम उसके मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि उसी रेशम के कारण उसको डाला जाता है उबलते हुए पानी में। और वो जब मर जाता है तब उसको निकाल के फेंका जाता है कीड़े को, और रेशम को यूज किया जाता है। तो जितने बड़े बड़े, जो जहाँ ज्यादा धन संचय ये किया जाता है ना, वहाँ ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है। प्रॉपर्टी के लिए मार दिया जाता है और उसको उठा के फेंक दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, देखने में बड़ा हृदय कांपता है कि ये क्या हो रहा है संसार में। बच्चे ही अपने माँ बाप की हत्या कर देते हैं पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। बोले प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे मेरे पिताजी तो उसको मार दिए। सोचो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है इस संसार में। जबकि किसी को नहीं, सबको ये मालूम होना चाहिए कि पैसे से सुख नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, गलती पैसे से ही सुख है, लेकिन नहीं है। सुख तो प्रारब्ध से, कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। कर्म किया है सुखी होने का, तो जंगल में भी बैठे आनंद में रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं रहेगी। मदमस्त रहेगा एकदम, वाह, भगवान की प्रकृति का आनंद लेगा। लेकिन अगर सुखी नहीं होना है, दुखी होना है, तो वो एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में एसी कार में भी दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, कभी नहीं रहेगा सुखी। तो एक वो आता है ना एग्जाम्पल, एक पैसे वाला आदमी जाता है फार्म हाउस में, अपने बड़े से फार्म हाउस में। फार्म हाउस के पीछे तालाब था। तालाब में जाता है, वहां जाके तालाब का आनंद लेता है, किनारे में बैठ के पेड़ की छाया के नीचे। तो उसके बाजू में ही एक आदमी, किसान, बढ़िया किसान का लड़का वहीं सोता रहता है, जवान। तो बोलता है, उठो, क्या कर रहे हो तुम? तो बोले, मैं आराम कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ यहाँ नदी के। तो बोले, काम वाम क्यों नहीं करते हो? बोले, काम उससे क्या होगा? बोले, बढ़िया तुम खेत वेत करो, धान उगाओ, बढ़िया पैसे कमाओ। तो बोले, उससे क्या होगा? बोले, उससे तुम बढ़िया बड़ा घर बनाना, गाय खरीदना, दूध बेचना, मालिक बनना, प्रॉपर्टी बनाना। बोले, उससे क्या होगा? बोले, उसके बाद तुम मेरे जैसे बन जाओगे, पैसे वाले, जहां जाओगे लोग तुमको सैल्यूट करेंगे। बोले, उसके बाद क्या होगा?
बोले उसके बाद क्या, तुम ऐश करने आना बढ़िया अपने फार्म हाउस में मेरे जैसे। तो बोले आप भी तो यहीं बैठे हो मेरे साथ में, मैं तो पहले से यहीं बैठा हूँ, तो ऐसा घूम फिर के आने का क्या फायदा। मैं वहीं तो बैठा हूँ, मैं तो पहले से ऐश कर रहा हूँ आपके, आप तो इतना मेहनत करके ऐश करने आए हो। तो क्या मतलब, ये काम कुल मिला के वही है। जैसे नहीं है, एक आदमी ने पहले साइकिल चलाता था, पैसे कमाए, गाड़ी खरीदी, गाड़ी में घूमने जाता था, फेरी करता था एक्चुअल में, घूम घूम के माल बेचता था। फिर गाड़ी में बेचने लगा, और फिर बड़ी गाड़ी खरीद ली उसने, बड़ा सामान खरीदा, ज्यादा पैसे आ गए, बड़ी गाड़ी खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद लिया। फिर धीरे धीरे उम्र हुई, डॉक्टर के पास गया, प्रॉब्लम आने लगी शरीर में। तो शरीर बोला अब जो है ना तुम्हारे को एक्सरसाइज की जरूरत है, तुम साइकिल चलाओ। फिर से पैसा कमाया भी सब, लेकिन फिर से उसको साइकिल चलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो है ना साइकिल ही मांग रहा है उसको। सुख जो है ना अब साइकिल से ही मिलेगा, पैसे कमाने से भी नहीं मिलेगा। तो पैसे कमा लो, जितना कर लो, लेकिन कई बार लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है। डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। तो जब नहीं था तब खाने के लिए डर मरते थे, और जब है तब खाने को मिल नहीं रहा, परमिशन नहीं मिल रही। तो ये जो है ना प्रकृति, ये प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलती है चीजें। तो हमको ज्यादा कहीं पे भी ना, हर जगह सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। अपना मेन जो है ना, हृदय को संतोषे, संतोषे परमम सुखम। जो संतोषी है वही सुखी है, ये फॉर्मूला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए और इसको बांध के रख लीजिए। जो संतुष्ट है जीवन में वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी प्रातः काल उठना कष्ट कारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। तो तपस्या का अर्थ है जो है अपने आप को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना, है ना। और हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्यों डालेंगे? ताकि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हमारे गुरुओं ने आदेश दिए हैं हम उसको फॉलो कर सकें। सुबेरे उठना, मंगला आरती करना, माला जप करना, जल्दी सोना, सात्विक खाना खाना, भोग लगा के खाना, और प्रजल्पा न करना, टीवी न देखना, फालतू की बातें न करना, मोबाइलों में सोशल मीडिया में नहीं बैठना। ये सारी तपस्या में चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो, और सिर्फ वही चीज कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल हो। बाकी सबको चाहते हुए भी त्याग रहे हो। दो चीजें होती हैं, या तो आपको पसंद है लेकिन भगवान के लिए आपने उसको त्याग दिया, ठीक है, और आपको पसंद नहीं है और भगवान को पसंद है तो भी आप उसको स्वीकार करते हो। दो चीजें है ना, ये दोनों तपस्या में आएंगी। आपको पसंद है लेकिन भगवान के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो आपने उसको त्याग दिया। और दूसरी चीज है, आपको पसंद नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है तो भी उसको स्वीकार करना। ये दोनों तपस्या में आए, ठीक है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों को जो है उसका त्याग देना, लेकिन कृष्ण के लिए सिर्फ। ये सारी की सारी चीजें तपस्या में आएंगी। तो इसमें कहा गया है कि फालतू के भी कुछ विधि विधान लोग अपने अपने बना लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। भैया हम तो ये करते हैं, हमारे घर में तो ये होता है ना, हमारे यहाँ तो जो है नंगे पैर ये ऐसा किया जाता है, ये फॉर्मूला है तो हमारी देवी कुल देवी खुश होती है। तो ये सब जो है इससे कोई, ये कोई तपस्या के अंडर में नहीं आएगा। इनका फल जीरो मिलने वाला, जीरो, जितना ही कर लो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ कहते हैं और, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इस प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान होता है, जैसे कि एकादशी। हमको एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, इन सब जगह उपवास रखना है। हो सकता है इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। तो हम रखते हैं, न चाहते हुए भी रखते हैं एकादशी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रिय है। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा
वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। अनशन में बैठ गए, हम तो भूख हड़ताल करेंगे, हम तो यार हमको हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, फोकट में अनाज दो, फोकट में हमको पैसा दो, ये सब फालतू के काम नहीं करने चाहिए। ठीक है। और कहते हैं भगवत गीता में इसे तामसिक उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य में से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वो समुन्नत बनने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। तो जो हमारे आदेश हैं भगवत गीता और भागवतम और जो हमारे गुरुओं द्वारा, उनके फॉलो करके हमको उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो फालतू के उपवास हैं जो कोई और बता रहा है, वो सब नहीं रखने चाहिए। उससे रजोगुणी उपवास होता है, वो रजोगुण बढ़ता है उससे, है ना। तो सुबह उठना, कितने लोगों को मैं बोल बोल के थक गया कि सुबह उठो उठो उठो, उठते ही नहीं। बोले नहीं हम तो उठ ही नहीं पाते, 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलती लोगों की। बड़ी विचित्र स्थिति है। अच्छा मैं बताता हूँ कभी किसी को कि भैया हम लोग तो 4-5 बजे उठने वाले सब लोग हैं, सब उठ जाते हैं, तो आश्चर्य करते हैं। बोले हम तो सोते ही 2 बजे हैं, तो 4 बजे कैसे उठेंगे। ये तो परिस्थिति है, सुबह उठना किसी को पसंद नहीं आ रहा। तो इसको फटाफट करते हैं। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसे कार्य शुभ नहीं है अपितु सर्वोत्तम होते हैं। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनके कार्य भी अच्छे हैं। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। तो इसमें दान का ये पूरा पैराग्राफ है। इसमें पैराग्राफ को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ नेट काट पीट के क्या बता रहे हैं कि दान ऐसे आदमी को देना चाहिए जो सुपात्र हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पात्रता देखनी चाहिए, है ना। दान किसको हम दे रहे हैं। और ऐसा, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, स्वभोग्य वस्तु का दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है घर में ना खाना बनाए थे, थोड़ा बदबू आ गया, बासी आ गया, अब चलो उसको दान दे देते हैं किसी को। तो वो दान का कोई लाभ नहीं। जो आपके हिसाब से चीज खराब हो गई है, आप मतलब स्वभोग्य वस्तु नहीं है, आप उसका भोग नहीं कर सकते हो, तो उसको दान देना भी नहीं है, या दान दे रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। ये समझ पा रहे हैं ना? फटा नोट है, चल नहीं रहा कहीं पे भी, चलो मंदिर में डाल देते हैं। मंदिर वाले चला लेंगे। ऐसे ही होता है कई बार। एक ये नहीं हमारे यूज का है, चलो इसको भगवान यहाँ पे दान दे दो, वहां दान दे दो, ये हमारे काम का नहीं है, अब तो बेकार हो गया है यार, इसको दान दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दान स्वभोग्य वस्तु का दान देना चाहिए, और सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र मतलब जो वाकई में अध्यात्म में लगा हो। वैसे तो ब्राह्मणों के लिए कहा गया वेदों में, तो ब्राह्मणों को इसलिए आजकल अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल के ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो गुटखा खाते हैं, वो मजे करते हैं, पिक्चर देखते हैं, उनको श्लोकों का भी अर्थ नहीं मालूम होता है ना। किसी के बर्थडे में मरण का श्लोक गा देते हैं, किसी के मरण में बर्थडे का श्लोक गा देते हैं, कुछ नहीं मालूम होता है। ऐसे लोगों को क्या दोगे? तो हमारे जो गुरु है क्या कंपैरिजन करते हैं, सोचो, देखो कितना प्यारा सुंदर ढंग से रिलेशन निकालते हैं। अगर आप सुनोगे ना तो उसकी गहराई में जाओगे, ऐसा लगेगा वाह कितनी सही बात कह रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बीज जो होता है, जैसे किसी पेड़ का, पौधे का बीज हो, अन्न का बीज हो, जैसे बोया जाता है खेतों में, अन्न जमीन में डाला जाता है ताकि उसको अंकुरित हो और नया फल प्रदान हो। अगर उस बीज को आप बंजर जमीन में बोओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा वो बीज, बीज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही बीज को अगर आप अच्छी मिट्टी, काली मिट्टी में बोओगे
तो वो पूर्ण रूप से विकसित होके एक दिन पेड़ बनेगा और एक दिन फल देगा आपको। सोचो कितना बड़ा फर्क आ जाएगा एक छोटे से हमारे डिसीजन से, कि इस बीज को बंजर जमीन में ना बो के एक उपजाऊ जमीन में बीजू, उसमें उपजाऊ जमीन में उसको डालूं। वैसे ही दान जो है ना, अगर सुपात्र को दिया जाए तो एक दिन उसका फल बहुत बड़ा मिलता है, और अगर कुपात्र को दिया जाए तो वो आपका दान व्यर्थ हो जाता है, जैसे कि एक बीज को बंजर जमीन में आपने बो दिया। देखो कितना प्यारा रिलेशन निकाल के बताया हमारे गुरुओं ने, जिससे हमारे को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हमने अगर पैसा दिया, सामने वाले ने दारू पी लिया, सिगरेट बीड़ी पी लिया, तो उस पैसे के दान का कोई मतलब है क्या। इसीलिए दान ऐसी जगह देना चाहिए जहां उस दान से आपके मतलब उस दान का उपयोग भगवान के लिए किया जाए, आध्यात्म के लिए किया जाए, जो कि आज की डेट में ब्राह्मण लोग करते ही नहीं, क्योंकि उनको श्लोक ही नहीं मालूम है। उनको तो गुटखा खरीदना है, उनको तो सिगरेट पीनी है, उनको तो अगर बात करते हैं आधे मंत्र बोलते हैं, आधे मुंह में गुटखा फंसा रहता है उनको। एक्चुअल में ना जब भी कोई अनुष्ठान होता है ना, तो बताया जाता है अनुष्ठान में सारी देवी देवताओं को कि मैं इस जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, भारत वर्षे, इस मनवंतर के 7वें मनवंतर के, इस वर्ष के 28वें चतुर्युगी के इस काल में, इस मेरे यजमान का जो है, ये तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, जो गोत्र है, उस गोत्र के आदमी के द्वारा ये संकल्प लिया जा रहा है कि ये आज आपका अनुष्ठान करेगा, आपकी जो है यज्ञ करेगा। इतना तक नहीं मालूम होता है उन लोगों को कि कहाँ क्या बोलना है, वो गलत सलत बोल देते हैं। न मनवंतर मालूम है, न चतुर्युगी मालूम है, न भारत खंडे मालूम है, न जम्बू द्वीपे मालूम है। पूछोगे ना जम्बू द्वीपे है क्या, तो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम। तो जिसको खुद को नहीं मालूम है वो दूसरे को क्या एड्रेस समझाएगा। हैं। आपको अगर मालूम होगा कि भैया रोहित प्रभु का ऑफिस इधर है, उस बिल्डिंग में जाना, इधर गेट है, इधर लिफ्ट है, ऊपर ऑफिस है, वहां मिलेंगे रोहित प्रभु, तब तो आप पहुंच पाओगे। जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या एड्रेस बताएगा, उसको मालूम ही नहीं है जम्बू द्वीप पे कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, कौन सा भारत खंड है, वो गलत सलत बताएगा तो कोई देवी देवता आएगा क्या आपके अनुष्ठान में, आएगा भी नहीं, पहुंच भी नहीं पाएगा, सब गलत हो जाएगा। शुरू से गलत तो सब गलत। तो इस प्रकार दान सुपात्र को देना चाहिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। यशम, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। यशः भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उसका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। तो यश का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है कि जो भगवान की भक्त हैं, उनके जैसा यश किसी का नहीं है। तो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की हम दोनों की नाम हर कहीं सुनते हैं, उनके जैसा यश कहीं पे भी किसी का भी नहीं। तो क्या मालूम है आपको प्रहलाद महाराज और जो है ध्रुव महाराज कब प्रकट हुए थे, किसी को मालूम है? कौन से युग में, या कौन से, जैसे हम बताते हैं रामायण जो है ना 25वीं चतुर्युगी में हुई थी, 25वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में रामायण राम भगवान आए थे। 25वीं के बाद 26 निकल गई, 27वीं निकल गई, अभी 28वीं चल रही है चतुर्युगी, राइट। वैसे ही प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज कब आए थे लीला करने, किसी को मालूम है? उनके जितना यश किसी का नहीं है, क्योंकि हर कहीं आप जाएंगे प्रहलाद और ध्रुव का ही जो है नाम आता है। तो सत्यम प्रभु कहते हैं दोनों सतयुग में आए हुए होंगे, तो सतयुग में आए हुए होंगे वो तो ठीक है, इसी सतयुग में आए हैं मतलब, है ना। उनके जैसा यश किसी का नहीं है कि नहीं। तो मैं बताता हूँ, समय वेस्ट नहीं करते। प्रहलाद महाराज जो आए थे ना, अभी कौन सा छठवां 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है।
वो आए थे छठवें मनवंतर में, एक मनवंतर पीछे आए थे, सोचो। प्रहलाद महाराज जो है एक मनवंतर हो चुका है, मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि, रात्रि को क्या कहते हैं? प्रलय, है ना, प्रलय। कल्प प्रलय एक प्रलय बीत चुका है, मतलब 1000 चतुर्युग बीत चुके हैं। उसके पहले आए थे प्रहलाद महाराज, और आज तक उनका गुणगान चलता है। और ध्रुव महाराज के लिए कहते हैं कि वो पहले मनवंतर में आए थे, आज 7वां मनवंतर चल रहा है। उनके जितनी प्रसिद्धि है किसी की। ऐसा मैं सुना हूं एक लेक्चर में कि ये लोग इस समय प्रकट हुए। मैंने पढ़ा तो नहीं है कहीं पे, लेकिन मैं सुना, तो मैंने कहा शायद शेयर करना चाहिए इस बात को। तो ऐसी प्रसिद्धि होनी चाहिए भक्तों की, जो है ना, यश का गान तो देवी देवता गाते हैं। लेकिन कोई भौतिक अगर पीएम सीएम बन जाए तो उसको हम भूल जाते हैं। आज से 25 साल पहले कौन था सीएम आपको भी याद नहीं होगा, कौन था पीएम याद ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, इन सब यश का कोई मतलब नहीं, ये क्षणिक यश है। लेकिन वास्तविक यश तो भक्त बनने का है। भक्त का यश सब लोग गाते हैं, ऊपर तक गाया जाता है, ब्रह्मा जी के लोगों तक गाया जाता है भक्तों के यश को। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ये सारे गुण संसार में, संसार भर में मानव समाज तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोक में भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। मतलब आपको अलग से ये गुण विकसित करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं हम, बस उसी से ये सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमको कैसे पता पड़े कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो आप चेक कर सकते हो, ये सब गुण आए हैं कि नहीं आपके अंदर। गुण आए हैं मतलब आप भक्ति कर रहे हो, नहीं आए मतलब भक्ति नहीं कर रहे, पीछे हो अभी, और कम है, और थोड़ा जरूरत है, डिवोशन बढ़ाओ। ये सारे गुण आ गए तो अभय हो गए हो आप, किसी से डर नहीं लगता, मतलब भक्ति कर रहे हो आप, है ना। अहिंसा, एक छोटे से छोटे चींटी मकोड़े को भी देख के ऐसा लगता है इसकी जान को कहीं पे भी, इसका जान नहीं जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। तो आप भक्ति में आगे हो, है ना। और क्या क्या इसमें हमने पढ़ा, है ना, सत्यता, सत्य हो, असंतुष्ट हो, हर चीज में संतुष्ट हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये सारे जो है ना, समह दमह, मन की निग्रह, संयमता, है ना, और इंद्रियों की संयमता, ये सारी अंदर है आपके अंदर, मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं बढ़ रहे। ठीक है। लास्ट पैरा, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। तो हमने 9.04 और 05 में पढ़ा, मत्स्यानि सर्वभूतानि न च मत्स्यानि भूतानि, दोनों हमने पढ़ा। किस प्रकार भगवान बताते हैं, मैं हर कहीं स्थित हूँ, लेकिन मेरे में अंदर कोई स्थिति नहीं, मैं हर चीजों से अलग भी हूँ, होते हुए भी मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप टोटल अलग है। हर जगह भगवान है अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन भगवान अलग हैं अपने स्वरूप में, अपनी जगह पे, अपने गोलोक वृंदावन धाम में। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो समता से राग जो बताया ना, राग और दोष, उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे क्या? मतलब एग्जांपल देके एकदम शॉर्ट में। राग और द्वेष, ठीक है। एक मैंने 2-3 दिन पहले शायद आप लोगों को कथा सुनाई थी। एक सन्यासी और ब्रह्मचारी जा रहे होते हैं, ठीक है, नदी क्रॉस करनी होती है। एक कन्या आती है, बोलती है, आप लोग तो भक्त हो, मेरे को नदी क्रॉस करवा दो। तो सन्यासी बोलता है उस लड़की को, तुम मेरे कंधे पे हाथ रखो और मेरे पीछे पीछे चलो।
ठीक है, तो ब्रह्मचारी देख के थोड़ा सा उसको जेलस होता है, ये क्या कर रहे हैं सन्यासी, भक्त है, हम लोग को स्त्री से दूर रहना चाहिए, स्पर्श करा रहा है अपने बदन का, ये कोई अच्छा बात होता है? उसको दिमाग में चल रहा है गलत आदमी है सन्यासी, जबकि मेरे सीनियर है सन्यासी, फिर भी ऐसा काम कर रहा है। प्रचार करने जाते हैं तो नदी क्रॉस होती है, लड़की अपने घर अपनी जगह और ये लोग आगे बढ़ते प्रचार करने। 3-4 गांव निकल जाते, शाम हो जाती है। सन्यासी को समझ में आता है कि मेरा जो ब्रह्मचारी है ये, इसका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सोच रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो बोले क्या हुआ बेटा, क्या चीज है, किस चीज का चिंतन तुमको खा रहा है? तो सन्यासी ब्रह्मचारी बोलता है, आप प्रभु गलत काम कर दिया आपने, एक कन्या को जो है आपने अपने स्पर्श करा दिया है तन का, आपके बदन को छुआ उसने, और ये तो हमारे भक्तों के समाज के लिए, सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए खतरनाक है, इसको नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने तो स्पर्श करा के उसका चिंतन वहीं छोड़ दिया, मैंने तो उसको लेके, उसका अभी तक मन में मेरे पास तो है ही नहीं वो लड़की, लेकिन जिसने मैंने टच कराया मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी तक वो लड़की विद्यमान है। तो ये किस चीज का चिंतन चल रहा है तुम्हारे अंदर? द्वेष। द्वेषी जो होता है ना, वो चीज को छोड़ता नहीं है, वो चिंतन करता रहता है, इतने सुबह से बोले शाम हो गई, अभी तक तुम्हारे अंदर वही लड़की का चिंतन चल रहा है। तो तुमको तो भक्ति करनी है, तुम लड़की का चिंतन कर रहे हो। तो द्वेषी जो है ना, वो हमेशा उसी के चिंतन में लगा रहता है, द्वेष ही, लेकिन चिंतन में लगा रहता है। और राग तो आप जानते ही हो, अटैचमेंट है, आपसी का, लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से, पुत्र का माता से, पिता का पुत्रों से, बच्चों से, ये राग जो है ना, ये छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, समता में आना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए, तत्काल त्याग देना चाहिए उसको। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी। और जैसे कि पहले हम समझते थे अहिंसा का मतलब, एक समय होता था कि जीवों पे हिंसा करना, मतलब इस टाइप से है ना, लेकिन आज हमको पता चला अहिंसा का वास्तविक जो मतलब ये है कि किसी मनुष्य के लिए अपन आत्मा साक्षात्कार में, प्रगति में अपन हेल्प कर सकते हैं, या फिर उसके आध्यात्मिक सुख में वृद्धि कर सकते हैं। अगर हम ये सब उसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में हम उसके प्रति ये सब कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हिंसा करो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो ये है आज ना। पता चला भारत भगवत भूमि गीता पे और देना, आपसे। हाँ बता ही रहे ना, भारत भूमि पे जन्म पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया, विष खाई न। मतलब हिंसा कर रहा है, मार रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है, अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा तो। यस, ठीक है। यस राहुल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम जो प्रभु आप, जी। जी प्रभु जी, कल आपने जो गुण के बारे में बताया था, जो मैं पूछा था, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न होते हैं। और प्रभु जी, अभी हम्म जो उसमें आपने गुण के बारे में बताया कि हम्म। ये उस पे कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, ये दोनों बातों में मतलब क्या भिन्नताएं हैं? देखो कि एक चीज समझो, हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी कि गुण तो हमको हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से मिलते हैं, तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि आप गुण उत्पन्न कर लोगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जब आदमी भक्ति में जाता है ना, कृष्ण भक्ति में आता है, तो उसके पिछले जन्मों के कर्म खत्म होते जाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है जो कर्म के बंधन से आपको बाहर निकालता है, ठीक है। और कोई चीज नहीं है जो कर्म के बंधन से बाहर, जो जो कर्म आपने किए, जो जो पाप किए हैं, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान का नाम लोगे, और भगवान का नाम लोगे मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हो। जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे, आपके पुराने सारे जो कर्म बंधन है, जो गुण है कर्मों के आधार पे, उन सब से आप छुटकारा पाते जाओगे, और ये सारे गुण आपके अंदर डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप भक्ति में नहीं हो, भौतिक स्थिति में हो, तो आपके कर्म तो कटेंगे नहीं, आपके अंदर वही पुराने गुण, वही पुराने संस्कार हमेशा रहेंगे, और कर्मों के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, है ना। कटेंगे नहीं, उल्टा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप असत्संग, आप गंदे लोगों के संग में आ रहे हो, गंदे विचार कर रहे हो, और गंदगी की तरफ बढ़ते चले जाओ। तो कर्म कटते हैं भगवान के नाम से, भक्ति से, और जैसे जैसे कर्म कटेंगे, उनके साथ जुड़े हुए आपके गुण भी कटते चले जाएंगे, गुण भी छूटते चले जाएंगे आप। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ रहा है? जी 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 प्रभु जी।
और प्रभु जी और जो लिखे हैं, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कारण श्री कृष्ण है, उसको हम कैसे देखें? देखो ऐसा है, जब आप भक्ति में रहते हो ना, तो आप ये देखते हो कि नहीं कि ये जल भी भगवान कृष्ण का स्वाद है। ये वैष्णव भगवान की भक्ति में लगा है, मेरे को इसकी जो है ना आशीर्वाद लेना चाहिए, इसकी सेवा करना चाहिए। ये देखते हो, और आप वही देखते हो कि कोई भौतिक इंसान है, वो बोलता है अरे ये क्या पागल लोग हैं, खाली वही 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 करते रहते हैं, इससे अच्छा तो कुछ काम कर लेते। पढ़े लिखे लड़के जो है ना इस्कॉन में भक्त बन गए हैं, उनको तो पढ़ लिख के जॉब करना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, देश की उन्नति करनी चाहिए। ये भी देखने वाले लोग हैं। और ये भी देखने वाले लोग हैं कि ये लोग भगवान का ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे काम में लगे हुए हैं। है ना, हम लोग अभी उस दिन स्कूल गए थे, टीचर्स लोग कितना अच्छा बोल रहे थे, आप लोग कितने अच्छे काम में लगे हुए हो, आप लोग लोगों की सेवा कर रहे हो, विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के आप काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और वहीं कुछ लोग हैं जो ये भी बोलते हैं तुम पागल हो, काम धंधा छोड़ के स्कूलों में जाके क्या पढ़ा रहे हो। तो भेद दिख रहा है दोनों में, देखने में कौन क्या देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, दोनों में समझ में आ रहा है। वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि जैसे जैसे भक्ति में आएंगे, आप उनको देखने का, आपको ये ज्ञान आ जाएगा, और आप उनकी दृष्टि बदल जाएगी आपको देखने की। अच्छा या बुरा कौन देखता है? जो हम जो कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। अगर कृष्ण के शरण में जाएंगे तो आप गंदा देखना बंद कर देंगे, कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको सिर्फ भौतिक ही भौतिक दिखेगा। समझ रहे हैं? जी जी प्रभु ये जी। देख ही नहीं पाएंगे कि लोग, कि वो तो परोपकार कर रहा है, वो तो अच्छे काम कर रहा है, ये देख ही नहीं पाएंगे। सोचो, वो संसार आपको जो है ना आपको नेगेटिव बोलेगा, अरे जवान हो गया लड़का, काम धंधा छोड़ के क्या भक्ति में कर रहा है, कौन घर पालेगा इसका, बेवकूफ है। घरों की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, और लगे पड़े हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उससे क्या घर में खाना आ जाएगा? ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। जी प्रभु जी। तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं अच्छा क्या बुरा क्या। ठीक है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी वही है कि भक्ति में आने के बाद ही हम अच्छा या बुरा समझ पाते हैं जो भी देखते हैं। बस, और उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण। हाँ, है जी कि नहीं? जी प्रभु श्री कृष्ण के कारण ही आप अच्छा भी देख पा रहे हो, बुरा भी देख पा रहे हो। राइट? जी जी। यस सत्यम प्रभु, बोलिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी। गुरु जी, जैसे आपने प्रहलाद महाराज जी और ध्रुव महाराज के बारे में बताया कि मतलब 6 मनवंतर पहले प्रहलाद महाराज जी का और 1 मनवंतर हम्म। पहले ध्रुव महाराज जी का, तो मतलब इसका मतलब 1 मनवंतर के हिसाब से तो 1000 चतुर्युग पहले आए और ब्रह्मा जी आप उल्टा बोल दिए अ, हो, आप उल्टा बोल दिए। प्रहलाद महाराज जी 1 मनवंतर पहले आए हैं, और ध्रुव महाराज जी 6 मनवंतर पहले आए हैं। अच्छा आप अच्छा अच्छा। बोलिए। तो जो 6 मनवंतर है इसका मतलब 6000 चतुर्युग पहले होगा फिर? 6,000 चतुर्युग भी नहीं होगा, 12,000 चतुर्युग होगा, क्योंकि 6,000 तो दिन के, एक अच्छा हजार हाँ, दिन के और एक ठीक है हजार ठीक है। रात के भी तो होते हैं। जी 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 जी, ठीक है हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था इसको स्वीकार करना, लेकिन क्योंकि हमारे भक्त किसी अच्छे ने बोला है तो मैं इसको स्वीकार कैसे ना करूं, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मेरे को आज अचानक बाहर जाना पड़ रहा है, अभी मेरे को बेंगलोर जाना है, तो इसलिए मैं शायद 2 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल परसों। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना रिवीजन कर लें। ठीक है? जी तो जी। रिवीजन कैसे करेंगे, कौन कराएगा? हम, एक और अनाउंसमेंट है, हमारे बीच हैं संतोष यादव माता जी, जिनका कल जन्मदिन था। तो इनको प्रणाम, और इनको कोटि कोटि जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं। और भगवान कृष्ण जो है इनको सदा सदा अपने चरणों में अपनी प्रीति प्रदान करे, शुद्ध भक्ति प्रदान करे। बहुत ही नेक और शुद्ध भक्त है माता जी। और माता जी ने पूरा जीवन भक्ति में निकाला है, और शुरू से बड़ी विनम्र और हृदय से कोमल हैं माता जी। और जो जहाँ ऐसा लगता है भगवान का कुछ योगदान है, जो भी करना है, तो माता जी कभी पीछे नहीं आती है।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, और हमेशा हमारे साथ आती हैं, सवेरे क्लास में रहती हैं, अटेंड करती हैं। इसी प्रकार हम पर अपना कृपा बनाए रखें माता जी। ठीक है, तो आप सब विश, कल कल था वैसे बर्थडे, फिर भी कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया तो। यह सब रिवीजन कौन कराएगा कल? कल परसों 2 दिन, हो सकता है 3 दिन। गौतम प्रभु, अनिल प्रभु, यस प्रभु जी, बिल्कुल। सत्यम, सत्यम प्रभु, आप करा पाएंगे कुछ? नहीं? ठीक है। प्रभु जी के बस में नहीं रहा तो। और एक और हमारी माता है सोनिका माता जी, आप क्या करा पाएंगी? रिवीजन प्रभु जी अपने को 10वें चैप्टर का ही कराना है कि जो पिछले हम लोग जो पढ़ रहे हैं 7, 8, 9 ऐसा? पिछले कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब भूल चुके हैं, तो उसका रिवीजन ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो अपन काम करते हैं ना, गौतम प्रभु और सत्यम प्रभु और जो भी माता जी है ना, अपन एक बार फोन से बात कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर कौन लेगा। अपने हिसाब से अपन बात कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से अपन रिवीजन करा देंगे, चैप्टर वाइज बांट लेंगे। एक्चुअल में देखो, माता जी में कौन कौन है, और सोनिका माता जी करा लेंगी, और कौन है, कोई माता जी आएंगी सामने जो करा पाएंगी? ठीक है, तो सोनिका माता जी एक्चुअल में जो है ना जुड़ी हुई है सत्यम प्रभु से, तो वो उनसे चर्चा कर लेंगे, और आप तीनों आपस में चर्चा कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल। एक एक अध्याय, एक एक आदमी ले लो, 5, 6, 7, 8 ऐसा है, 4 अध्याय ले लो, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। एक एक अध्याय का रिवीजन कराओ, एक दिन में एक अध्याय सफिशिएंट है, या 2 अध्याय भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, मेरे आप को केवल दो से 2 दिन तीन के लिए दिन बाहर जाएंगे मिनिमम। ना प्रभु जी? मेरा कुछ वापसी का अभी तक टिकट नहीं बना है, मैं अभी जा रहा हूँ बेंगलोर, कुछ काम से, अगर हो जाएगा तो हो सकता है जल्दी भी आ जाए। मेरे ख्याल से 2 दिन तो लग ही जाएंगे मिनिमम। ठीक है ना, तो अपन ना कोशिश करेंगे 15-15 मिनट का एक एक चैप्टर लेंगे, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर, तो फिर 4 चैप्टर हो जाएगा आपका। हाँ 6, 7, ठीक है, 9। 15-15, 20-25 मिनट ले सकते हो, पौन घंटा तो हमारी क्लास चलती है मिनिमम, तो जी। आप ले सकते हो। और उसमें इम्पोर्टेंट श्लोकास जो होते हैं उनको हाईलाइट करके उनका थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा बताना, और भी बाकी सारे श्लोकास क्या 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 हैं वो सब बता देना। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 5 कर लेंगे अनिल प्रभु, 6 कर लेंगे गौतम प्रभु, 7 कर लेंगे सत्यम प्रभु, 8 कर लेंगे सोनिका माता जी। ठीक है, जी प्रभु जी। तो ऐसा कर लीजिएगा, अपना चर्चा कर लीजिएगा। कल अनिल प्रभु और गौतम प्रभु कर लेंगे, परसों सत्यम प्रभु और माता जी कर लेंगे, और अगर एक दिन और एक्स्ट्रा रहा तो आप ही लोग और करा लीजिएगा एक आध चैप्टर। जी प्रभु जी, राइट। ठीक है। बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा ना। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद की वृंद की जय। 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 जगत जगत गुरु गुरु श्री शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। एक बार हरि प्रणाम हरि हरि बोल। हरि बोल।